सभी को जय श्री राधे, जय श्री राम। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम श्री हनुमान चालीसा के अर्थ और उसके प्रभावों के संदर्भ में विचार विमर्श करेंगे और आपको बताएंगे कि यह हनुमान चालीसा कितनी ही अधिक प्रभावशाली है। यह हनुमान चालीसा सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, सिर्फ एक चालीसा नहीं है, बल्कि यह एक सावर मंत्रों का संग्रह है। कहते हैं कि हनुमान चालीसा को सिद्ध भी किया जा सकता है और इसकी एक एक चौपाई एक एक मंत्र है। इसके अर्थ को समझेंगे आज इस वीडियो में, और यदि आप सिद्ध कर सके इसकी एक भी चौपाई को तो आप निश्चित ही अच्छे फलों को प्राप्त करेंगे। आइए जानते हैं इस वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं हनुमान चालीसा की। कहते हैं श्री तुलसीदास जी को भगवान हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त थी और उसी सिद्धि के अंतर्गत उन्होंने सावर मंत्र के रूप में इस हनुमान चालीसा का निर्माण किया था। कहते हैं कि हनुमान चालीसा का एक एक चौपाई एक एक मंत्र है, सावर मंत्र। यदि आपको इसके बारे में और जानना है तो आप इस तरह के वीडियोस देख सकते हैं। सावर मंत्र वे मंत्र हैं जो अपनी भाषा में कहे जाते हैं, लिखे जाते हैं और इनकी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। हनुमान चालीसा की यदि आप एक भी चौपाई सिद्ध कर सकते हैं तो कर लें, यह निश्चित ही मनोकामना पूर्ण करने वाली है। और श्री हनुमान जी, जैसा कि आपको पता है, जागृत देव है और यह आज भी जीवित है, क्योंकि माता सीता ने इनको चिरंजीवी रहने का वरदान दिया था। इस बारे में आप और जानकारी हमारे धार्मिक ग्रंथों से प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई एक एक मंत्र है, एक एक दोहा एक एक मंत्र है और इसके किसी भी दोहे को और किसी भी मंत्र को सिद्ध किया जा सकता है। आज के इस वीडियो में हम अर्थ सहित आपको एक एक चौपाई को समझाएंगे और दिखाएंगे। देखिएगा, आनंद लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपका सनातन धर्म से, सनातन संस्कृति से जुड़ाव बना रहे और आप हमेशा ही इस तरह की वीडियोज पाते रहें। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुबर विमल जसु, जोदायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेशु विकार। अर्थात सद्गुरु के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को स्वच्छ कर श्री राम के दोष रहित यश का वर्णन करता हूँ, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी चार फलों को प्रदान करने वाला है। स्वयं को बुद्धिहीन जानते हुए मैं पवन पुत्र श्री हनुमान जी का स्मरण करता हूँ, जो मुझे बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करेंगे और मेरे मन के दुखों का नाश करेंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थात श्री हनुमान जी, तुम्हारी जय हो। तुम ज्ञान और गुण के सागर हो। तीनों लोकों में वानरों के ईश्वर के रूप में विद्यमान श्री हनुमान जी की जय हो। आप श्री राम के दूत, अपरिमित शक्ति के धाम, श्री अंजनी के पुत्र और पवन पुत्र के नाम से भी जाने जाते हो। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। अर्थात आप महान वीर और बलवान हैं, वज्र के समान अंगों वाले, खराब बुद्धि को दूर करके शुभ बुद्धि देने वाले हैं। आप स्वर्ण के समान रंग वाले, स्वच्छ और सुंदर वेश वाले हैं। आपके कान में कुंडल शोभायमान हैं और आपके बाल घुंघराले हैं। हाथ वज्र ध्वजा बिराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे,
शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। अर्थात आपके हाथ में वज्र, गदा और ध्वजा धारण करते हैं। आपके कंधे पर मूछ का जनेऊ शोभा देता है। आप श्री शिव के अंश और केसरी के पुत्र हैं। आपके महान तेज और प्रताप की सारा जगत वंदना करता है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लसन सीता मन बसिया। आप विद्वान, गुणी और अत्यंत बुद्धिमान हैं। श्री राम के कार्य करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। आप श्री राम कथा सुनने के प्रेमी हैं और आप श्री राम, श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी के हृदय में बसते हैं। सूक्ष्म रूप धरे सिंह दिखावा, विकट रूप धरे लंक जरावा। भीम रूप धरे असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। अर्थात आप सूक्ष्म रूप से श्री सीता जी के दर्शन करते हैं, भयंकर रूप लेकर लंका का दहन करते हैं, विशाल रूप लेकर राक्षसों का नाश करते हैं और श्री राम जी के कार्य में सहयोग करते हैं। लाए सजीवन लखन जे आए, श्री रघुबीर हरष और लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत है सम भाई। जब आपने संजीवनी बूटी लाकर श्री लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा की तो श्री राम जी ने आपको हर्ष से हृदय से लगा लिया और श्री राम जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि आप मेरे लिए श्री भरत के समान प्रिय भाई हैं। सहस वदन तुमरो जस गावे, अस कह श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिषा। अर्थात आपका यश 1000 मुखों से गाने योग्य है। ऐसा कहकर श्री राम जी आपको गले से लगाते हैं। सनक आदि ऋषि, ब्रह्मा आदि देव और मुनि, नारद, सरस्वती जी और शेष जी, जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कवि को विद कह सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव है कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। यम, कुबेर आदि दिक्पाल भी आपके यश का वर्णन नहीं कर सकते हैं, फिर कवि और विद्वान कैसे उसका वर्णन कर सकते हैं। आपने सुग्रीव का उपकार करते हुए उनको श्री राम से मिलवाया, जिससे उनको राज्य प्राप्त हुआ। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्रयो जन पर भानु, लील्योता है मधुर फल जानू। आपकी युक्ति से विभीषण ने राज्य को प्राप्त किया और यह पूरा संसार जानता है। आप 2000 योजन दूर स्थित सूर्य को मीठा फल समझकर खा लेते हैं। प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही, जल दिलांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे ते। प्रभु श्री राम की अंगूठी को मुख में रखकर आपने समुद्र को लांग लिया। आपके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस संसार के सारे कठिन कार्य आपकी कृपा से ही आसान हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री राम तक पहुंचने के लिए द्वार की सुरक्षा आपके हाथ में है और आपके आदेश के बिना कोई भी वहां प्रवेश नहीं कर सकता है। आपकी शरण में सब सुख सुलभ हैं। जब आप रक्षक हैं तब किसी से डरने की क्या जरूरत। आपन तेज संहारो आपै, तीनों लोक हाँकते कांपै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अपने तेज को आप ही संभाल सकते हैं। तीनों लोग आपकी ललकार से कांपते हैं। केवल आपका नाम सुनकर ही भूत और पिशाच भाग जाते हैं। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा।
संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। महावीर हनुमान जी का निरंतर नाम जप करने से रोगों का विनाश हो जाता है और सारी पीड़ा नष्ट हो जाती है। जो श्री हनुमान जी का मन, कर्म और वचन से स्मरण करता है वे उसकी सभी संकटों से रक्षा करते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। सबसे परे श्री राम तपस्वी राजा हैं। आप उनके सभी कार्य बना देते हैं। उनसे कोई भी इच्छा रखने वाले सभी लोग अनंत जीवन का फल प्राप्त करते हैं। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। आपका प्रताप चारों युगों में विद्यमान रहता है। आपका प्रकाश सारे जगत में प्रसिद्ध है। आप साधु संतों की रक्षा करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले और श्री राम के बहुत अधिक प्रिय हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आप 8 सिद्धि और 9 निधियों के देने वाले हैं। आपको ऐसा वरदान माता सीता ने दिया है। आपके पास श्री राम नाम का रसायन है और आप सदा श्री राम के सेवक बने रहें। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंतकाल रघुपति पुर जाई, जहाँ जन्म हरे भक्त कहाई। आपके स्मरण से लोगों के जन्मों के दुख भूल जाता है और श्री राम को प्राप्त करता है और अंतिम समय में श्री राम धाम को जाता है और वहाँ जन्म लेकर हरि का भक्त कहलाता है। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। दूसरे देवताओं को मन में न रखते हुए श्री हनुमान जी से ही सभी सुखों की प्राप्ति की जाती है। जो महावीर श्री हनुमान जी का नाम स्मरण करता है उसके संकटों का नाश हो जाता है और सारी पीड़ा खत्म हो जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे हैं बंदे महासुख होई। भक्तों की रक्षा करने वाले श्री हनुमान जी की जय हो, जय हो। आप मुझ पर गुरु की तरह कृपा करें। जो कोई इसका 100 बार पाठ करता है वह जन्म मृत्यु के बंधन से छूटकर महासुख को प्राप्त करता है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरे चेरा, की जयनाथ हृदय महाडेरा। अर्थात जो इस श्री हनुमान चालीसा को पढ़ता है उसको श्री शंकर भगवान के समान सिद्धि प्राप्त होती है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, मैं सदा श्री राम का सेवक हूँ। हे स्वामी, आप मेरे हृदय में निवास कीजिएगा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहो सुरभूप। अर्थात हे पवन पुत्र हनुमान, आप संकटों को हरने वाले हैं और मंगल करने वाले हैं। अतः हे प्रभु हनुमान, राम, लक्ष्मण जी और सीता सहित आप मेरे हृदय में निवास करिएगा। इस तरह से अर्थ सहित रोज हनुमान जी की चालीसा का पाठ करें। यह बहुत ही विशेष फलदायी होगी और आपको आनंद देगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले भाग में हम आपको बताएंगे कि हनुमान चालीसा की कौन सी चौपाई का किस समय पाठ करें जिससे यह आपको बहुत ही लाभ प्रदान करेगी। कमेंट करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम।